श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम सभी भगवान को तीर्थ स्थानों, मंदिरों और धामों में खोजते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तो हमारे बहुत करीब है, हमारे भीतर ही है। उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए केवल हम अपने भाव और मन को शुद्ध करना पड़ता है। भगवान हमारे हर कदम के साथ हैं, लेकिन हम उनकी निकटता को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी आत्मा माया के आवरण में ढकी रहती है। जब हम सच्चे मन और सच्चे भाव से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं। उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए गहरी आस्था और समर्पण चाहिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की कृपा का यह खेल केवल भाव का खेल है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है भगवत नाम जप। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो उसकी सारी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। नाम जप से हम भगवान के और करीब आते हैं। इसे साधने में कोई बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चा और पवित्र मन चाहिए। नाम जप के द्वारा दास ने इस संसार में अनेक चमत्कार होते देखे हैं। अक्सर लोग भगवान को केवल अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजते हैं, लेकिन भगवान तो उन भावनाओं को पसंद करते हैं जो स्वार्थ से परे है। वो सबसे सहज और सुलभ है। केवल हम माया के बंधन में फंसकर उन्हें भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो मन का भ्रम है और उनके नाम का जप करने से कोई लाभ नहीं होता, परंतु यह नाम जप ही वह माध्यम है जिससे न जाने कितने भक्तों के जीवन में प्रकाश आया है। यह सब उनके भाव और विश्वास का प्रतिफल है। भगवान के लिए बाहरी दिखावे या बड़े बड़े पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल शुद्ध और सच्चे भाव की आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने भाव को सरल और पवित्र रखना होता है। दास ये कहता है, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारा कौन सा भाव भगवान को प्रिय लग जाए और वे हमें अपनी कृपा से धन्य कर दे। जब हम भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं, तो वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान की निकटता को अनुभव करने के लिए हमें केवल उनके नाम का स्मरण करना है, नियमित रूप से नाम जप करना है और उस पर पूर्ण विश्वास रखना है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, तो हमारे भीतर एक विशेष शांति और स्थिरता आती है और हमारे सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। नाम जप हमारे मन को निर्मल करता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए भगवान के करीब आने का मार्ग वही है जो संतों और शास्त्रों ने हमें बताया: विश्वास, भक्ति और निरंतर नाम जप। जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उनके लिए जीवन की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती और वह भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वो नई दिल्ली से रुचिका जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम जप क्या कर सकता है वह पता चल जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखिए। रुचिका जी ने बताया, गुरुजी, सीताराम नाम में बहुत ताकत है, मैं समझ गई हूं। इस कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं, बस हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भाव और विश्वास के साथ जपा गया नाम जप कभी विफल नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ गुरुजी। उस समय आपने जो सहारा दिया, उससे मेरा जीवन ही बदल गया। कहाँ मैं आत्महत्या करने जा रही थी और सीताराम नाम जप की कृपा से मेरे जीवन का सूर्योदय जो कि अस्त हो गया था, वह उदय हो गया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो कि आपने मुझे नाम दान देकर हमारे परिवार को बचा लिया। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे औरों के जीवन के अंधेरे दूर हो सके। मेरा नाम रुचिका है और मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। हमारे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं और हम सब भगवान की कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। मेरे पति का छोटा सा कारोबार था, जो कि अच्छी तरह से चल रहा था। जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में संकट बिना चेतावनी के आता है। कोरोना काल के बाद हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आई जिसने हमारी खुशियों को छीन लिया और सब कुछ बदल कर रख दिया।
कोरोना काल के बाद हमारे व्यापार में भारी गिरावट आने लगी। जिन लोगों को हमने व्यापार में पैसा दिया था वे उसे लौटाने में असमर्थ हो गए। उनका कहना था कि उनके पास भी पैसा नहीं है। और इस संकट में हमारी परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। कर्ज में डूबता व्यापार, हर रोज कर्जदारों के फोन और दिन रात की चिंताओं ने हमें भीतर तक तोड़ कर रख दिया। हमारा एक फ्लैट था जिसे बेचकर हमने कर्ज चुकाने का सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी नहीं बिक रहा था। कर्ज देने वाले लोग अब घर तक आने लगे और हर दिन का सामना चिल्लाने और तानों से करना पड़ता था। इस स्थिति में हम इतने टूट चुके थे कि आत्महत्या के विचार तक मन में आने लगे। इस विपत्ति में मैंने हनुमान जी का सहारा लिया, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैं हर रोज उनके मंदिर जाती, उनके सामने रोती, प्रार्थना करती कि हे प्रभु, या तो हमको बुला लो या हमारे संकट का अंत कर दो। इसी दौरान मेरी एक सहेली, जो कोरोना काल के बाद अपने मायके आई थी, उसे हमारी स्थिति का पता चला। वह मुझसे मिलने आई और मेरे दुख को समझते हुए उसने एक सुझाव दिया। उसने बताया कि गोकुल भवन अयोध्या नाम का एक चैनल है जिसमें गुरु जी के मार्गदर्शन से कई लोगों की समस्याएं हल हुई हैं। मेरे जीवन में भी बड़ी समस्या थी, उनकी कृपा से मेरा जीवन पूरा बदल गया है। उसने कहा मैं गुरु जी से संपर्क करूं और उनसे समाधान का मार्ग पूछूं। यह मेरे लिए एक नई आशा की किरण की तरह था। गुरु जी के चैनल पर उनके कई वीडियो देखने के बाद मेरे मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैंने गुरु जी से संपर्क किया और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई। गुरु जी ने बड़े स्नेह से मेरी बात सुनी और मुझे समझाया कि जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का परिणाम होती हैं। गुरु जी, आपने कहा कि हमारे भाग को संवारने और पापों का नाश करने का एकमात्र उपाय नाम जप है। गुरु जी, आपने मुझे सीताराम नाम का जप करने का दान दिया और इसकी विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरु जी, आपके कहे अनुसार मैंने श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू किया। दिन रात मैंने नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 2.5 महीने बीत गए लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। मैंने गुरुजी आपसे दोबारा संपर्क किया और आपने मुझे फिर से नाम जप को नई ऊर्जा के साथ करने के लिए प्रेरित किया। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद मेरे पति के व्यापार में सुधार आना शुरू हो गया। जिन लोगों ने पहले उधार चुकाने से मना कर दिया था वे अब खुद ही पैसा लौटाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे मेरा व्यापार चलने लगा और हम कर्ज के बाहर आने लगे। 6 महीने लगातार नाम जप करने के बाद गुरुजी, हमारा 60 लाख का कर्जा उतर गया। 2024 की दीपावली हमारे जीवन में खुशियां लौट आई। इस दीपावली ने हमारे परिवार में एक नई रोशनी और आनंद को भर दिया। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी शिक्षा का ही परिणाम है। जब भी मैं निराश होती हूँ, आपने मुझे नई शक्ति और नया धैर्य देते हुए हमको समझाया। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने हमारे जीवन में नया अध्याय खोला। आज मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारी जिंदगी को बचाया और हमारे परिवार में खुशियां लौटाई। गुरुजी, मैं किसी लायक तो नहीं कि आपको कुछ दे सकूं, किंतु गुरुजी आश्रम की सेवा के लिए कुछ सेवा भेज रही हूं, इसको स्वीकार करिएगा। मैं हर माह को सेवा जरूर भेजती रहूंगी। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैंने अब यह संकल्प लिया है कि जीवन भर नाम जप को कभी नहीं छोड़ूंगी। यह न केवल एक आध्यात्मिक साधना है बल्कि मेरे जीवन की शक्ति और मेरे परिवार की रक्षा का माध्यम भी है। भाइयों बहनों, आपने देखा कि धैर्यपूर्वक और श्रद्धा के साथ किया गया नाम जप जीव के सभी दुखों को नाश कर सकता है। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है जो हर प्रकार के कष्ट और संकट को मिटा सकती है, परंतु इसके लिए सबसे जरूरी है भाव, विश्वास और निरंतरता। जब हम भगवान के प्रति सच्चे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो वह न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।